हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन मिस्टर लियो को ऐसे पीट के बाहर आया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विंग को कुछ समझ में नहीं आया था आखिर अंदर क्या हुआ था। लैंसन और विंग जब कार में बैठ गया था, अचानक लैंसन विंग के हाथ पर हाथ रखता है, जिससे विंग लैंसन की तरफ देखने लगता है और लैंसन विंग के चिक्स पर केयरिंग के साथ हाथ फैलाते हुए कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था? लैंसन कहता है, हाँ तुम तो ठीक हो। लैंसन बड़बड़ाते हुए कहता है, शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ। विंग और लैंसन जब कार से घर की तरफ वापस आ रहा था, बीच रास्ते में विंग कहता है, लैंसन मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं यहाँ से अपना घर चला जाऊँगा। लैंसन कहता है, क्यों? मैं तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ दूँ? मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ दूँगा। विंग थोड़ा डर रहा था इस बात से, अगर जियान चैन फिर से लैंसन को देख लिया तो शायद जियान चैन फिर से वही हंगामा न खड़ा कर दे। पर लैंसन कहता है, मैं तुम्हें ऐसे बीच रास्ते पर नहीं छोड़ूंगा, रात काफ़ी हो चुका है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। ऐसे कह के लैंसन और विंग की घर तक आता है। जब विंग अपने घर के सामने आ जाता है, विंग जब कार से उतरता है, विंग के साथ साथ लैंसन भी कार से उतरता है। विंग लैंसन को बाय कह के जब घर के अंदर जा रहा था, विंग फिर से पीछे मुड़ के देखता है कि लैंसन अभी तक खड़ा है। विंग कहता है, लैंसन तुम खड़े क्यों हो? तुम घर क्यों नहीं जा रही हो? लैंसन विंग को सॉफ्ट वॉइस में कहता है, विंग तुम मुझे घर नहीं बुलाओगे? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ और तुम मुझे घर के अंदर बिना ले जाए तुम घर के अंदर जा रही हो। विंग कहता है, क्या तुम मेरे घर में जाना चाहते हो? लैंसन कहता है, हाँ मैं तुम्हारे घर में जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने कहा था तुम्हारे घर में आज गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं भी तुम्हारा एक गेस्ट हुआ ना। आखिर मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम मुझे ऐसे ही अपने घर से जाने के लिए कह रही हो। अगर मैं किसी और एम्प्लॉय को उसकी घर तक छोड़ देता तो वो एम्प्लॉय मुझे कभी ऐसे नहीं छोड़ता। वो ये कहता कि सर आप घर आइए और एक कप कॉफ़ी पी कर जाइए। विंग कहता है, लैंसन तुम्हें पता है तुम मेरा बॉस हो, पर इससे पहले हम दोनों का कुछ और भी रिश्ता था जो तुम्हें अच्छे से पता है। विंग के मुंह से लैंसन सुन के लैंसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है और लैंसन के दिल में जैसे घंटी जैसा बजने लगता है। लैंसन एक दो कदम आके पूरा का पूरा विंग के सामने आ जाता है और कहता है, लैंसन कहता है, विंग फाइनली तुमने मुझे लैंसन कहा। विंग कहता है, क्योंकि अब तुम मेरे बॉस नहीं हो। पर ठीक है, अगर तुम खुद चल के मेरे घर जाना चाहते हो तो आओ, तुम मेरे साथ मेरे घर के अंदर जा सकते हो। ऐसे कह के विंग लैंसन को घर के अंदर ले जाता है। पर जियान चैन जैसे ही लैंसन को देखता है उठ के गुस्से में खड़ा होता है और जियान चैन के साथ कुछ और गेस्ट भी था जिसके साथ बेंचिंग भी थी। पर जैसे ही जियान चैन गुस्से में विंग की तरफ आगे बढ़ता है, विंग को लगा था शायद जियान चैन फिर से लैंसन को थप्पड़ मारी। इसी डर से विंग लैंसन के सामने आके खड़ा हो जाता है ताकि जियान चैन लैंसन को थप्पड़ ना मार सके। पर विंग की इस नॉनसेंस पर लैंसन को हंसी आ रहा था और लैंसन को काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि विंग उसे सेव करना चाहता है। जियान चैन विंग के पास आके कहता है, विंग तुम इसके सामने क्यों खड़े हो गए और तुमने इस इंसान को घर के अंदर क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना घर में बहुत सारा गेस्ट है। विंग कहता है, जियान चैन घर में बहुत सारा गेस्ट है तो तुम कुछ टाइम के लिए मुंह बंद रखो, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले मुझे घर के अंदर जाने दो। विंग और लैंसन जब घर के अंदर जाता है, इतने सारे गेस्ट को देख के विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर इतना सारा गेस्ट क्यों है। विंग को इतना पता था वेंचिंग के पेरेंट्स आने वाले, क्योंकि वेंचिंग और जियान चैन की शादी के बारे में बात करने के लिए। पर वेंचिंग के पेरेंट्स के अलावा यहाँ एक्स्ट्रा लोग भी था, पर वो लोग क्यों था विंग को पता नहीं था। सब लोगों के डिनर हो चुका था क्योंकि जियान चैन ने सबको कह दिया था, क्योंकि विंग उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस मीटिंग के लिए कई बार गई है। विंग लैंसन को बैठने के लिए कहता है। लैंसन बैठ जाता है और लैंसन के पास विंग भी बैठ जाता है। जियान चैन कहता है, विंग मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जियान चैन लैंसन के ऊपर गुस्सा था और लैंसन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बेंचिंग और बेंचिंग के पेरेंट्स को तो जानते हो, ये तो कोई नई बात नहीं है क्योंकि बेंचिंग तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड है। पर यहाँ जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो बेंचिंग की कज़न ब्रदर है और बेंचिंग की अंकल और आंटी। विंग बेंचिंग की अंकल और आंटी को हाय कहता है। सब लोग अपना ड्रिंक पी रहे थे, तभी विंग लैंसन के लिए और उसके लिए ग्लास पर ड्रिंक पर ले रहा था। लैंसन को एक ग्लास दे, लैंसन उस ग्लास को हाथ पर लेके बैठा था और विंग ग्लास को लेते ही अपने मुंह में रख देता है। विंग ड्रिंक पे ही रहा था तभी जियान कहता है, विंग तुम्हें पता है बेंचिंग के अंकल और आंटी यहाँ क्यों आई है? विंग कहता है, मुझे पता है, तुम्हारी शादी के बारे में बात करने आई है ना? जियान कहता है, हाँ वो तो है, हम दोनों की शादी की बात हो चुका है। विंग कहता है, कंग्रेचुलेसन, तो शादी कब हो रही है?
जयंजन कहता है उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे तुम्हें सुनना ज़रूरी है। विंग कहते हैं हाँ कहो, मैं अब फ्री बैठा हूँ, जितना कहना है कह लो। तभी जयंजन कहता है विंग वैनचिंग की ब्रदर तुम्हें कैसा लगा। विंग वैनचिंग की ब्रदर को देखते कहता है ठीक ठाक तो है, पर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। जयंजन कहता है क्योंकि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। ऐसा सुनते ही विंग के मुंह से वो ड्रिंक निकल के बाहर आ जाता है और लैंसन जो ड्रिंक का सिप लेने जा रहा था, लैंसन वहीं रुक जाता है और विंग के ऐसे हालत को देख के जयंजन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। विंग अपने आप को संभालते कहता है क्या शादी, तुम ये क्या कह रही हो और मुझे बिना पूछे तुम शादी की बात क्यों कर रही हो। विंग कहता है जयंजन तुम जरा साइड में है ना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जयंजन कहता है कोई बात नहीं, जो भी कहना है तुम सबके सामने कह सकते हो। ये सुन के विंग को और भी गुस्सा आता है कि जयंजन अलग से कुछ बात सुनने की भी कोशिश नहीं कर रही है। विंग जयंजन का हाथ पकड़ के थोड़ा साइड में ले जाता है। भले विंग साइड में चला गया था पर विंग की बातें सब कुछ सुनाई दे रहा था। विंग कहता है जयंजन तुम्हें नहीं लगता मेरी शादी की बात करने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे राय लेना चाहिए था। जयंजन कहता है विंग मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ फैसला लेना मेरा भी हक है। विंग कहता है मुझे पता है, पर शादी की बात बहुत बड़ी है, तुम्हें एक बार मुझसे कहना चाहिए था। जयंजन कहता है विंग पिछले बार तुमने जिसे चुना था वो इंसान गलत था, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम इस बार भी कोई गलती करो। जयंजन की बात सुन के विंग और जयंजन दोनों ही लैंसन की तरफ देखता है, पर लैंसन इतना अपसेट था। लैंसन अपनी सर को झुका के बस नीचे की तरफ देखते हुए अपना अल्कोहल को मतलब अपना ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था। लैंसन की फेस पर एक छोटी सी स्माइल था। वो स्माइल इस वजह से था कि लैंसन को लगा था शायद विंग अपना शादी कैंसिल कर देगा और इस शादी के लिए कभी रेडी नहीं होगा, क्योंकि विंग लैंसन से कम जिद्दी नहीं था। पर विंग को लैंसन को ऐसा नॉर्मल देख के विंग को गुस्सा आ रहा था कि लैंसन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी शादी की बात चल रही है फिर भी लैंसन इतना नॉर्मल है। विंग मन में ये सोच रहा था क्या लैंसन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या तुमने सच में मुझे भुला दिया। जयंजन विंग को समझाते कहता है विंग मेरी बात सुनो, लड़का अच्छा है, इतना अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा और तुम जैसा अपना लाइफ पढ़ना चाहते हो बेंचिंग की बदल में ये सब क्वालिटी है। तभी बेंचिंग भी उठ के विंग के पास आता है और विंग को समझाते हुए कहता है जयंजन सही कह रही है, मेरा भाई है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। दोबारा गलत इंसान की बातों में मत आना और सेम गलती दोबारा मत करना। और ये सारी बातें लैंसन बस बैठ के सुन रहा था और लैंसन को ये भी पता था बेंचिंग और जयंजन जो भी कह रही है वो लैंसन के बारे में ही कह रही है, पर लैंसन के बिहेव अभी तक सेम था। ऐसा लग रहा था लैंसन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस बात से विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और अंदर ही अंदर अपसेट हो रहा था। ये देख के विंग बिना सोचे समझे हाँ कह देता है और ये कहता है मैं शादी के लिए रेडी हूँ, पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं पहले तुम्हारे भाई के साथ और मिलना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं फाइनल डिसीजन तुम लोगों को बताऊँगा। जैसे ही लैंसन ये बात सुनता है विंग के मुँह से, लैंसन को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो गया। इस बात से लैंसन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाता है, पर लैंसन अपनी फेस पर वो अपसेटनेस नहीं आने देता। लैंसन अपने ड्रिंक को रख देता है और विंग के पास आके खड़ा होता है और विंग के साथ हैंडशेक करते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने शादी करने के लिए फ़ैसला कर लिया। ऐसा कह के लैंसन वहाँ से चला जाता है। लैंसन की बिहेव विंग को और गुस्सा दिला रहा था। लैंसन अपसेट होके अपने घर में आता है। हॉल में सीजन लैंसन का वेट कर रहा था और लैंसन स्लोली अपने कदम बढ़ते हुए घर के अंदर आ रहा था। लैंसन सीजन को देखा था पर फिर भी सीजन से कुछ ना कहते हुए अपने ऊपर रूम में जा रहा था। तभी सीजन लैंसन को रोकता है और कहता है रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन के लैंसन अपने कदम को रोक लेता है। सीजन कहता है वांग जी, तुम्हारा आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग था, क्या तुम उस क्लाइंट के साथ डिनर पर गए थे। लैंसन कहता है हाँ मैं गया था। सीजन कहता है तो क्या हुआ। लैंसन कहता है मैंने उस पर्सन के साथ डील करने से मना कर दिया। सीजन कहता है मुझे पता है, मुझे नीमेंजो ने कहा है, तुम्हें पता है तुम्हारा ऑफिस मेरा ऑफिस और नीमेंजो का ऑफिस जॉइंट है, भले ही हम लोगों का ऑफिस अलग अलग है पर हम लोगों का काम एक साथ होता है। नीमेंजो ने उस क्लाइंट को तुम्हारे पास भेजा था उस डील को हैंडल करने के लिए, पर तुम उस डील को कैंसिल कर दिया, क्या मैं उसका वजह जान सकता हूँ। लैंसन कहता है भैया मिस्टर लियो अच्छा इंसान नहीं है। सीजन कहता है और ये बात तुम्हें कैसा पता।
लैंसन कहता है भैया मैं विंग को साथ में लेके गया था, पर मिस्टर लियो बहुत गंदा है। वो विंग को अजीब नज़रों से देख रहा था, वो विंग के ऊपर नज़र डाल रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। सीजन कहता है वांग जी बस इतनी सी बात के लिए तुमने इतने बड़े डील को कैंसिल कर दिया। लैंसन कहता है भैया इतनी सी बात, वो विंग के ऊपर नज़र डाल रहा था और विंग के ऊपर कोई भी नज़र डाले मुझे बर्दाश्त नहीं है। सीजन कहता है तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, तुम दोनों अब बॉयफ्रेंड नहीं हो, नहीं तुम दोनों का कोई रिश्ता है, वो सिर्फ तुम्हारा एक एम्प्लॉय है, तो तुम एक एम्प्लॉय की तरह बिहेव करो। कल को अगर विंग को कोई अच्छा लगने लगा, अगर विंग किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गया, वो डेट पर जाएगा, विंग को टच करेगा, हक करेगा, यहाँ तक भी शादी भी कर लेगा, तब तुम क्या करोगे। लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब तक लैंसन अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था और सीजन की बातों से वो और भी गुस्से में आ जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है। लैंसन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दबी वॉइस में कहता है नहीं, विंग किसी और का नहीं हो सकता, विंग को मैं किसी और का होने नहीं दूंगा, विंग सिर्फ मेरा है। लैंसन घर के सामान तोड़ देता है। लैंसन चीख के कहता है विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, वो किसी और का नहीं हो सकता, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। ऐसा कह के लैंसन अपने रूम पर ना जाके वापस बाहर की तरफ चला जाता है। सीजन भी लैंसन के पीछे पीछे जाता है और कहता है वांग जी तुम कहाँ जा रही हो। पर लैंसन किसी का ना सुनते हुए अपनी कार में बैठ के कहीं चला जाता है और सीजन यहाँ परेशान होता रहता है आखिर वांग जी को क्या हुआ। लैंसन घर से निकाल के सीधा अपने ऑफिस में आता है। अपनी ऑफिस में आके अपनी ऑफिस रूम पर जाके अपनी चेयर पर बैठता है और अपनी डेस्क की ड्रॉयर को खोलता है, जहाँ लैंसन की एंगेजमेंट की रिंग और एंगेजमेंट की फ़ोटोग्राफ और विंग की कुछ फ़ोटोग्राफ रखा हुआ था। लैंसन हर एक चीज़ को बहुत ही प्यार से संभाल के रखा था लॉक करके, जो लैंसन आज खुद को नहीं रोक पाता उस सारी चीज़ों को निकालने के लिए। लैंसन अपनी आंखों में आंसू लेके वो सारी चीज़ों को देख रहा था। तभी लैंसन को कुछ आहट सा महसूस होता है कि ऑफिस में कोई है। लैंसन चिल्लाते कहता है क्या ऑफिस में कोई है। लैंसन सोच रहा था शायद उसका कोई गलतफहमी होगा, पर लैंसन की एक बार चिल्लाने से ही वैनिंग डरते हुए लैंसन के पास आता है और डेस्क पर पड़ा हुआ विंग की तस्वीर, रिंग और कुछ चीज़ें देख लेता है। वैनिंग को देख के लैंसन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है वैनिंग इतनी रात तक तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो। वैनिंग कहता है सर कल विंग की हेल्प करने से मेरा कुछ काम अधूरा रह गया था, जो पूरा करने में मुझे इतना रात हो गया। लैंसन कुछ नहीं कहता, लैंसन बस साइलेंस था, पर वैनिंग चुपचाप खड़े हो गए लैंसन का गुस्सा करने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अक्सर लैंसन वैनिंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो विंग के आसपास घूमता है। पर लैंसन गुस्सा ना करके चुपचाप डेस्क पर पड़ा हुआ तस्वीर को देखता है। वैनिंग जब नोटिस करता है डेस्क पर पड़ा हुआ सिर्फ विंग का तस्वीर है, वैनिंग भी थोड़ा सोच में पड़ जाता आखिर विंग का तस्वीर, रिंग, ये सब क्या है। वैनिंग डरते हुए पूछ ही लेता है सर ये सब क्या है, विंग की तस्वीर आपके पास क्या कर रहा है, कहीं आप विंग से प्यार तो नहीं करते। पर विंग ने ऑफिस ज्वाइन किया है बस कुछ ही दिन हुआ है। तब लैंसन के सर झुका हुआ था और आंखों में नमी था। लैंसन दबी वॉइस में कहता है एक टाइम पर विंग मेरा बॉयफ्रेंड था और हम दोनों की इंगेजमेंट हो चुका था। ये सुन के वैनिंग शॉक्ड हो जाता है और वही चेयर पर बैठ जाता है। वैनिंग कहता क्या वो आपकी बॉयफ्रेंड था और आप दोनों की इंगेजमेंट हो गया था, तो फिर आप दोनों ऐसा बिहेव क्यों करते हो जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो। लैंसन कहता है क्योंकि हम दोनों ने अपने इंगेजमेंट तोड़ दिया है। वैनिंग कहता है पर क्यों सर, आप दोनों ने अपने इंगेजमेंट क्यों तोड़ा था। तभी लैंसन उसको खुद पता नहीं था वो कब वैनिंग के साथ अपने दिल की बातें शेयर करने लगे थे। लैंसन अब फ्लैशबैक जाता है और वैनिंग को एक एक करके सारी बातें बताता है। एक दिन लैंसन पार्टी करके बाहर से गुनगुनाते हुए डांस करते हुए घर तक आता है और आते ही देखता है सीजन कुछ परेशान है। ये देख के वांग जी सीजन के पास आके बैठ जाता है और कहता है भैया आप इतना परेशान क्यों लग रही हो। सीजन कहता है वांग जी ग्रैंडपा का बर्थडे है और ग्रैंडपा की सारे फ्रेंड को हमें इनवाइट करना है, तो इतने सारे लोगों के नंबर मैं कहाँ से अरेंज करूँ, ऊपर से सबका टिकट भी कटवाना है क्योंकि ग्रैंडपा चाहता है उनकी सारे फ्रेंड पार्टी में आए। लैंसन शॉक्ड होकर कहता है ग्रैंडपा का फ्रेंड, इसका मतलब सभी लोग ग्रैंडपा की उम्र का होगा ना। सीजन कहता है ऑफ कोर्स, अगर ग्रैंडपा का फ्रेंड है तो सभी लोग उनका ही उम्र का होगा ना।
वांग जी कहता है तभी तो फिर पार्टी बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है। सजन कहता है हाँ थोड़ा बहुत तो होने वाला है, पर हम लोग बोरिंग हो गए तो क्या हुआ, ग्रैंडपा तो खुश होगा ना। ये सुन के लैंसन की माइंड में कुछ आता है और सीधा अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह लैंसन कॉलेज जाता है और न्यूसन के साथ ये बातें शेयर करता है। उसके ग्रैंडपा का बर्थडे है और उसके ग्रैंडपा की बर्थडे में सभी लोग उनके ग्रैंडपा की फ्रेंड होगा और कुछ उन लोगों का फ्रेंड होगा। न्यूसन कहता है पर ये तो पार्टी बहुत बोरिंग होने वाला है, मुझे लगा था तुम्हारी ग्रैंडपा की बर्थडे में हम लोग कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करेंगे। तुम्हारी ग्रैंडपा की बर्थडे के लिए मैं वेट कर रहा था, पर सब पानी में चला गया। अगर तुम्हारी ग्रैंडपा की बर्थडे में सिर्फ बूढ़े लोग आएंगे तो वहाँ क्या एंजॉय होगा। तभी लैंसन न्यूसन को कहता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। न्यूसन कहता है क्या। लैंसन कहता है क्यों ना मैं अपने पूरे कॉलेज को इनवाइट कर दूँ। न्यूसन कहता है ऐसा करने से क्या होगा। लैंसन कहता है मेरा ग्रैंडपा जैसा बर्थडे मनाना चाहता है मनाए और हम लोग अलग से पार्टी मनाएंगे, हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। वैसे भी मेरे ग्रैंडपा के सारे फ्रेंड ग्रैंडपा की उम्र के हैं, वो लोग ऐसे बैठ के बस एंजॉय करेंगे, वो लोग डांस थोड़ी ना करेंगे। ये सुन के न्यूसन कहता है गुड आइडिया। उसी दिन लैंसन पूरे कॉलेज को इनवाइट कर देता है और घर जाता है और जाके सीजन को एक कहता है उसने पूरे कॉलेज को इनवाइट कर दिया है। ये सुन के लैंसन की ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुमने पूरे कॉलेज को इनवाइट कर दिया। लैंसन कहता है और नहीं तो क्या, आप सारे फ्रेंड को ला रही हो, वो सारे फ्रेंड आपकी उम्र के होंगे, तो मैं आपके पार्टी में बोर हो जाऊंगा। अगर मैं आपके बर्थडे के दिन कहीं और चला जाऊंगा तो भी आप गुस्सा हो जाओगे, इसलिए मैंने आइडिया लगाया और मैंने अपने सारे कॉलेज को इनवाइट कर दिया। तभी लैंसन की ग्रैंडपा कहता है तुमने पूरे कॉलेज को इनवाइट कर दिया, तुम्हें पता है कितने सारे लोग होंगे। लैंसन कहता है ग्रैंडपा आपके पास इतना पैसा है, वो आप कहाँ लेकर जाओगे, थोड़ा पार्टी में खर्च करना सीखो। लैंसन की ग्रैंडपा कहता है सीजन तुम इस बात को समझ रही हो, पूरे कॉलेज को इनवाइट किया, पूरे कॉलेज में कितना लोग हैं तुम्हें पता है। सीजन कहता है ग्रैंडपा आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं वांग जी को समझा रही हूँ। सीजन कहता है वांग जी तुमने इनवाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है, इतने सारे लोगों को कौन इनवाइट करता है, तुम कल ही जाकर मना कर दोगे। लैंसन कहता है भैया अगर मैंने मना कर दिया तो मेरा इज्जत का क्या होगा और अब दोनों का इज्जत का क्या होगा, मैं तो मना नहीं करूँगा। लैंसन की ग्रैंडपा कहते सीजन तुम मेरा बर्थडे कैंसिल कर दो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ये लड़का एक ना एक दिन मुझे हार्ट अटैक दे ही देगा। लैंसन कहता है ग्रैंडपा अब इतनी जल्दी हार्ट अटैक मत लाइए, अगर गलती से आपको कुछ हो गया तो मेरा पार्टी कैंसिल हो जाएगा। लैंसन की ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और कहता है सीजन इसे घर से भगाओ नहीं तो मैं इसे मर्डर कर दूंगा। लैंसन की ग्रैंडपा बहुत टेंस में आ गई थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। ये देख के सीजन कहता है वांग जी अभी के लिए तुम कहीं चले जाओ, थोड़ी देर बाद में घर आना। तुम्हें देखकर ग्रैंडपा और भी ज़्यादा परेशान हो रही है। ऐसा कहते ही लैंसन वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद लैंसन की ग्रैंडपा की बर्थडे था। बर्थडे के दिन सुबह विंग कॉलेज गया था और वैनचिंग जो विंग की कॉलेज फ्रेंड है, वैनचिंग कहता है विंग मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। विंग कहता है क्या। वैनचिंग कहता है तुम्हें पता है लानवांग जी की ग्रैंडपा की बर्थडे है और उसने पूरे कॉलेज को इनवाइट किया है। विंग कहता है मुझे पता है पर मैं लानवांग जी की कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ, तुम्हें पता है मैं बस उसके साइड में छोटा सा कॉलेज है वहाँ पढ़ता हूँ। वैनचिंग कहता है पर मैं तो पढ़ता हूँ ना, तो मैं भी उस पार्टी में इनवाइट हूँ और मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। विंग कहता है क्यों, तुम अपनी बॉयफ्रेंड जियानचन को क्यों नहीं ले जाते। वैनचिंग कहता है तुम्हें पता है ना जियानचन कितना बोरिंग है और मुझे तुम्हारे साथ जाना है। विंग कहता है वैसे मैं भी बोरिंग हूँ पर तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो इस काम में। वैनचिंग कहता है क्योंकि तुम्हारे भाई हर टाइम अपने मुंह को टेढ़ा बना के रखता है, ऐसा लगता है वो कभी हंसना सीखा ही नहीं और उसका फेस देख के किसी का भी मूड ख़राब हो सकता है। विंग कहता है फिर भी तुमने उसे बॉयफ्रेंड बनाया है। वैनचिंग कहता है पर क्या करूं, प्यार कभी देख के नहीं होता, मुझे तुम्हारे भाई से ही प्यार हुआ है। वैनचिंग कहता है वो सब छोड़ो तुम मेरे साथ चलो ना। विंग कहता है वैनचिंग पहली बात मैं लानवांग जी को नहीं जानता, दूसरी बात मैं उसके कॉलेज में नहीं पढ़ता और तीसरी बात मुझे इन सारी पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाऊंगा और तुम मुझे परेशान मत करो। वैनचिंग कहता है विंग तुम मेरा फ्रेंड हो ना, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते। विंग कहता है वैनचिंग मैं नहीं जा सकता, तुम मुझे फोर्स मत करो। ऐसे कह के विंग चले जा रहा था पर वैनचिंग आधे रास्ते में खड़ा हो गया था। विंग जब नोटिस करता है वैनचिंग उसके साथ नहीं चल रहा, विंग पीछे मुड़ के देखता है वैनचिंग गुस्से में बीच रास्ते में खड़ा है। विंग कहता है ओहो वैनचिंग तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो,
तुम्हें पता है ना, मुझे इन सारी पार्टियों में चिढ़ आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैनचिंग अपनी फेस को पाउटी बनाते कहता है, क्या तुम अपनी फ्रेंड के लिए भी नहीं कर सकते? तुम बस मेरे साथ चलना। विंग कहता है, तुम अकेले क्यों नहीं जा रही हो? वैनचिंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता पार्टी में अकेले जाना कुछ अलग सा दिखेगा? मैं बोरिंग हो जाऊँगा, और तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा मेरा और कोई फ्रेंड नहीं है जो मैं किसी और के साथ चला जाऊँ। अगर तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं चल रहे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ऐसे कह के वैनचिंग अपना मुंह को फेर लेता है। ये देख के विंग कहता है, ओके ठीक है, बस तुम्हारे लिए। अब रात को पार्टी चल रहा था। लाउड म्यूज़िक के साथ सब लोग मौज मस्ती कर रहा था, और इधर लैंसन की गनपा बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा था। इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक के साथ लैंसन की गनपा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, और इतने सारे लोगों को लैंसन की गनपा कुछ कह भी नहीं सकता। और लैंसन की गनपा के जितने भी सारे फ्रेंड थे वो लोग भी गुस्सा हो रहा था। वो लोग बस चुपचाप बैठा था, और सीजन बस अपनी गनपा को संभालने की कोशिश कर रहा था कि पार्टी में कुछ हो ना जाए। और लैंसन के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने एक तो सारे कॉलेज के फ्रेंड को इनवाइट किया है, और दूसरी बात इतना लाउड म्यूज़िक, अल्कोहल, इतनी सारी कुछ चीज़ें जो हो रहा था जो लैंसन की गनपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और कुछ ही टाइम बाद विंग और वैनचिंग इस पार्टी में एंटर करता है। विंग जब इस पार्टी में एंटर करता है, वैसे भी विंग को पार्टी वगैरह अच्छा नहीं लगता था, फिर भी इतना ज़्यादा शोर शराबा और इतना लाउड म्यूज़िक और अल्कोहल विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था, और वैनचिंग को पार्टी में कुछ लड़कियां मिल गया था जिसके साथ वैनचिंग कंफर्टेबल हो गया था। वैनचिंग उन लड़कियों के साथ अपना पार्टी इंजॉय कर रहा था, और विंग अकेला बस बोर हो रहा था। विंग को अकेला पार्टी में घूमना कुछ ऑकवर्ड जैसा फील हो रहा था। विंग एक ड्रिंक का ग्लास लेके इधर उधर घूम रहा था। विंग पार्टी में घूमते घूमते लैंसन की गनपा की तरफ आ जाता है, और लैंसन की गनपा को ये कहते हुए सुन लेता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, मेरा बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि मेरे उम्र की गाना बजे, पर मेरा बर्थडे के दिन ही वांगजी को अपना पार्टी मनाना था। अगर इस अपना पार्टी मनाना था तो वो अलग कहीं जाकर पार्टी मना सकता था, मेरे बर्थडे ख़राब करना क्या ज़रूरी था? सिचन कहता है, ज्ञानपा अब थोड़ा शांत हो जाइए, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। वांगजी ने सारे कॉलेज फ्रेंड को इनवाइट कर दिया है, और इतने सारे लोगों के सामने मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता। तभी लैंसन की गनपा की जितने फ्रेंड हैं उनमें से एक फ्रेंड कहता है, लैंचिरन अगर तुम्हारे पोते को ऐसा ही करना था, अगर तुम अपना बर्थडे ऐसा ही मनाना चाहते थे तो तुम हम लोगों को इनवाइट क्यों किया है? क्या इस उम्र में हम सब ऐसा गाना सुनेंगे और हम सब अल्कोहल पियेंगे? क्या हम डांस कर सकते हैं? थोड़ा हमारे ज़माने की गाना बजता तो अच्छा होता, हम थोड़ा अंताक्षरी खेल लेते, थोड़ा पुरानी यादों को याद कर लेता तो अच्छा लगता। लंचिरन कुछ नहीं कह पाता, लंचिरन बस शर्मिंदा हो रहा था, और ये सारी बातें विंग सुन लेता है। विंग चुपचाप डीजे के पास जाता है, और विंग डीजे सॉन्ग को चेंज करके एक पुराना सॉन्ग लगा देता है जो लैंसन की गनपा की उम्र के लोगों के लिए बिल्कुल बेटर था। और जैसे ही पुराने सॉन्ग बजने लगता है, लैंचिरन और लैंचिरन के सारे फ्रेंड खुशी से उठ के खड़ा हो जाता है, और जो इधर लैंसन अपनी फ्रेंड के साथ, पूरे कॉलेज फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था, वो सारे स्लो मोशन में जाके रुक जाता है और अपना डांस बंद कर देता है। लैंसन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये सॉन्ग किसने बंद कर दिया और इस सॉन्ग को किसने चेंज किया? लैंसन सॉन्ग को बंद करता है और चिल्ला के कहता है, ये सॉन्ग किसने चेंज किया? जो भी इस सॉन्ग को चेंज किया है वो सामने आए। ये देख के विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, विंग किसी के भी पीछे छुप जाता है। तब लैंसन के सामने आता है और कहता है, जिसने भी गाने को चेंज किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, अगर तुमने फिर से इस गाने को चेंज किया तो मैं तुम्हें अभी मार के फेंक दूंगा, घर से बाहर कर दूंगा। पर लैंसन कहता है, गनपा पर इतने पुराने सॉन्ग कौन सुनता है? लैंसन कहता है, मैं सुनता हूँ, मेरा सारे फ्रेंड सुनता है, और मेरा बर्थडे है, मैं अपना पसंद का सॉन्ग सुनूंगा। तुम इस पार्टी से बाहर जा सकते हो, मैं अब तुम्हारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं करूँगा। लैंसन गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना किसने सॉन्ग चेंज किया वो मेरे सामने आए, अगर मुझे एक बार पता चल जाए वो कौन है जिसने मेरा सॉन्ग को चेंज किया है, मैं उसे यही खड़े खड़े मर्डर कर दूंगा। तभी लैंचिरन के कुछ फ्रेंड आगे आके कहते हैं, अगर तुमने उसे कुछ किया भी ना तो देख लेना, तुम्हारा हड्डी फसली एक कर दूंगा। भले लैंचिरन के फ्रेंड और लैंसन के फ्रेंड किसी को पता ही नहीं आखिर सॉन्ग किसने चेंज किया है, फिर भी उन लोगों में इस चीज़ को लेकर झगड़ा हो रहा था, आखिर सॉन्ग किसने चेंज किया। और विंग डरते हुए बस किसी एक के पीछे खड़ा था। विंग लैंसन को देखने के लिए थोड़ा सा सर को बाहर करता है।
विंग की सिर्फ एक आंखें दिख रहा था। विंग एक आंखों से जब लैंसन को देखता है, विंग लैंसन को देख के वही शॉक्ड हो जाता है। लैंसन इतना ज़्यादा हैंडसम और इतना ज़्यादा खूबसूरत, जैसे विंग वही बेहोश ना हो जाए लैंसन को देख के। विंग बस लैंसन को देखता ही रहता है। तभी पीछे से बेंचिंग आके कहता है, विंग तुम यहाँ क्यों छुप रही हो? तभी विंग बेंचिंग को चुप करने की इशारा करता है और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? बेंचिंग कहता है, मैं यही था, पर पार्टी में कुछ गड़बड़ हो गया। और तुम ऐसे छुप क्यों रही हो? कहीं तुमने तो इस सॉन्ग को तो नहीं चेंज किया? तभी विंग बेंचिंग के मुंह पर हाथ रख देता है और चुप करने की इशारा करता है। बेंचिंग आंखों के इशारों में कहता है, तुमने चेंज किया? विंग आंखों के इशारों में कहता है, हाँ मैंने चेंज किया। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।